श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। श्रोताओं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसी के मद्देनजर वर्ष 1987 में पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका कार्य कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन और निगरानी करना है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक रणनीति बनाई है जिससे कि संभावित जरूरतमंदों को बुनियादी जानकारी दी जाए ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और जरूरत के समय उपयुक्त कार्रवाई करने, अपने सामाजिक हैसियत बढ़ाने और सामाजिक परिवर्तन लाने में उन अधिकारों का उपयोग कर सकें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिशा निर्देश जारी करता है। यह सुपात्र लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कमजोर वर्गों को अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित करने और एडीआर प्रणाली के जरिए अपने विवाद निपटाने के लिए ग्रामीण और मलिन क्षेत्रों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक विधिक सेवा समितियों, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कानूनी सहायता कैंप भी आयोजित करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण देश के विभिन्न हिस्सों में कानूनी सेवा कार्यक्रमों से जुड़ी बैठकें, सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। श्रोताओं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों और बाहर स्थित न्यायालयों ऋषिकेश, विकास नगर, डोईवाला, चक्राता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में आज हमें जनपद न्यायाधीश महोदय प्रदीप पंत जी जानकारी दे रहे हैं, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के अध्यक्ष भी हैं। सर नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रही है। सर, इस विषय पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। जो राष्ट्रीय लोक अदालत हैं, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों में हर जिले में आयोजित की जाती हैं। हर जिले में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जो इस प्रकार की लोक अदालतों का जिले के अंदर आयोजन करा जाना सुनिश्चित करता है। आगामी 12 नवंबर 2022 को इस उत्तराखंड राज्य के और देहरादून जनपद के सभी जिला स्तरीय न्यायालयों में, जिसमें जिला स्तर पर, हेडक्वार्टर पे और समस्त तहसीलों पर जो हमारे न्यायालय स्थित हैं, उन सभी न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों में लोग अपने मामलों को सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं और ये आने वाली जो लोक अदालत है, इसमें फौजदारी के यानी दंडिक प्रकृति के जो छोटे मोटे मामले हैं वो नियत किए जाएंगे। जो चेक बाउंस वाले मामले हैं वो भी इसके अंतर्गत नियत किए जाते हैं। मोटर दुर्घटना में लोगों को प्रतिकर चाहने के जो मामले हैं वो भी इसमें नियत किए जा सकते हैं। जो वैवाहिक और आपस में जो भरण पोषण के मामले हैं वो भी इसमें नियत किए जा सकते हैं। श्रम विवाद के भी मामले, भूमि अर्जन के मामले और दीवानी के और भी मामले इसमें नियत किए जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त लोग चाहते हैं तो वो अपने राजस्व से संबंधित मामले, बिजली पानी के विवाद वाले मामले, वेतन भत्तों के मामले, धन की वसूली के मामले भी नियत किए जा सकते हैं। और ऐसा कोई भी मामला लोक अदालत में नियत किया जा सकता है जो आपसी सुलह समझौते से निस्तारित किया जा सके। जी सर, अब हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किस तरह आवेदन किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न केवल वो मामलों के लिए आवेदन किया जा सकता है जो मामले किसी न्यायालय में लंबित हैं, वरन उन मामलों के लिए भी राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन किया जा सकता है जो मामले अभी न्यायालय तक नहीं पहुंचे हैं, परंतु पक्षकारों के मध्य विवाद इस प्रकृति का है जिसमें किसी विवाद के न्यायालय पहुंचने की संभावना हो। तो इन दोनों प्रकृति के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत या किसी भी लोक अदालत में लगवाया जा सकता है। इसके लिए कई माध्यम हैं। अगर किसी का न्यायालय में मामला लंबित है तो वो उस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है। अगर वो चाहे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में भी इस बाबत आवेदन कर सकता है और उसका मामला संबंधित न्यायालय से लोक अदालत के लिए संदर्भित करा दिया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के और क्या फायदे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत के वह सभी फायदे हैं जो किसी लोक अदालत के हैं। वो फायदे इस प्रकृति के हैं कि जो लोक अदालत में मामला निस्तारित होता है, एक तो उसमें धन और समय की बचत होती है। उसके अंतर्गत जो मामला निस्तारित होता है वो अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है। उस मामले के खिलाफ कोई भी अपील किसी ऊपर के न्यायालय में योजित नहीं की जा सकती। तीसरा, ऐसे मामलों में जो न्याय शुल्क जमा किया जाता है वो न्याय शुल्क भी वापस प्राप्त किया जा सकता। तो न केवल इससे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, आपस के विवाद को आप अंतिम रूप से समाप्त कर पाते हैं और अनावश्यक रूप से न्यायालयों के चक्कर काटने से भी लोग बचते हैं। तो ये सब इस लोक अदालत के लाभ हैं। सर, इस लोक अदालत में आने के लिए क्या कोई आय निर्धारित की गई है या किस तरह से लोग आ सकते हैं? लोक अदालत के लिए कोई आय की सीमा निर्धारित नहीं है। कोई भी अपना मामला लोक अदालत में नियत करवा सकता है। शर्त एक ही प्रकृति की है कि अगर फौजदारी का कोई मामला है तो केवल और केवल वही मामले लोक अदालत को संदर्भित किए जा सकते हैं जिनमें न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय की अनुमति के बिना भी अब पक्षकार आपस में राजीनामा कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य सभी मामले लोक अदालत को संदर्भित किए जा सकते हैं। इसके लिए आय की कोई सीमा नहीं। सर, हमारे श्रोताओं का एक अंतिम प्रश्न है, लोक अदालत साल में कितनी बार लगती है? देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश से लगती है। ये सामान्यतः 2 या 3 महीने में एक बार लगती है। इसके अतिरिक्त हम हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत प्रत्येक माह कम से कम एक लोक अदालत का आयोजन अवश्य करते हैं। और यदि किसी प्रकृति के मामले बहुत ज़्यादा हैं और अगर किसी संस्थान के कोई ऐसे मामले बहुत ज़्यादा हैं तो उसके आवेदन करने पे हम किसी विशेष लोक अदालत का आयोजन भी कर सकते हैं। सर, आपने आकाशवाणी देहरादून को अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि जनपद न्यायाधीश महोदय ने अभी बताया, जो व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वह दिनांक 11 नवंबर यानी आज किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं। श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मुझे दीजिए आज्ञा। कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।